जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक जो माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन जो कि हमारे बेसिक इस पे एक प्रोग्रामिंग पे जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए माइक्रो प्रोसेसर बेस एक हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ ब्लॉक 10 बिट, मतलब कि कोई भी 10 बिट का आपका ब्लॉक है उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्या कोई भी एड्रेस आपको लोकेटेड एट एड्रेस 300H, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है 300H का एक एड्रेस दिया हुआ है, उसको कहाँ हमको शिफ्ट करना है, उसको हमको न्यू ब्लॉक पे शिफ्ट करना है। किसका, जिसका मेमोरी स्टार्टिंग किसके स्टार्ट है 3050H। तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है सिंपली कि जो कि हमको शिफ्ट करना है, कोई भी 10 बिट हमको शिफ्ट करना है कहाँ से, 3000H से 3050H। तो एक सिंपली आप समझ सकते हैं कि कैसे, मान लीजिए कोई एक ब्लॉक लिए हैं जो कि आपका 3000 का H का है और आपको शिफ्ट कहाँ करना है 3050H में शिफ्ट करना है। तो आपका सिंपली ये आपको मानना होगा क्या, ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका हो गया क्या, डेस्टिनेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें जो डेटा है, कई सारे जो डेटा है, मेमोरी एड्रेस है, उसको हमको शिफ्ट करना है इस डेटा में। तो उसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना है कि क्या प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, इसको हम सोर्स मान लिए, इसको हम डेस्टिनेशन मान लिए। अब हमको क्या करना होगा कि हमको एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन के लिए हमको कोई ना कोई एक पॉइंटर डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए हम पॉइंटर कोई भी मान लीजिए, इसको कोई भी हम डिसाइड देखिए कहाँ से कर सकते हैं, L B C D E H और L, इसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं। ये जानते हैं हम पेयर वाइज होता है। तो मान लीजिए हम इसको सिंपली इसको B में स्टोर कर देते हैं। अब B में स्टोर करने के लिए अब हमको सोर्स का मेमोरी पॉइंटर डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमारा सोर्स कोड क्या होता है, LXI B3000H। ये हमारा क्या हो गया, हम इसको 3000H हमारा क्या है, हमारा 3000H क्या था, हमारा सोर्स मेमोरी पॉइंटर था जो कि हम सिंपली जानते हैं। अब हम इस सोर्स को तो एक डिफाइन कर दिए, अब हमको डेस्टिनेशन को भी डिफाइन करना होगा। तो डेस्टिनेशन को भी डिसाइड कर देते हैं, LXI मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट H से कर देते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका क्या था हमारा 3050H, ये हमारा क्या हो गया, डेस्टिनेशन मेमोरी पॉइंटर। तो ये आप देख चुके हैं कि कैसे हम सिंपली इसको एक पहले सोर्स को डिफाइन कर दिए, फिर डेस्टिनेशन को डिफाइन कर दिए। अब हमारे पास, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको कोई भी काउंटर डिसाइड करना होगा। क्योंकि काउंटर क्यों डिसाइड करना होगा कि कैसे वो किस डेटा को वो ट्रांसफर करेगा, उसके लिए हमको एक काउंटर डिसाइड करना होगा। देखिए हमने बी तो पहले कर लिया डिसाइड कि हमारा ये काउंटर एक हम इसको डिसाइड कर लिए, सोर्स को मान लिए और H इसको मान लिए डेस्टिनेशन को। तो हमारे पास ये भी नहीं ऑप्शन बचा, ये भी ऑप्शन नहीं बचा, ये भी ऑप्शन नहीं बचा, ये भी ऑप्शन। तो हमारे पास ये D और E वाला कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। तो हम एक कोई ना कोई एक आपको काउंटर डिसाइड कर रहे, काउंटर डिसाइड करने के लिए क्या, MVI और D को डिसाइड किए और इसके लिए OAH। अब OA क्यों कहें, 16 बिट के लिए, क्योंकि हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोला है 10 बिट, तो हमको कहीं ना कहीं 10 बिट का जो हमको शिफ्ट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आपका था काउंटर, इसलिए हम यहाँ पे OAH का यूज किए हैं। अब उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं हम अब प्रोग्रामिंग लिखना। तो प्रोग्रामिंग हमको पहले शिफ्ट क्या करना है, प्रोग्रामिंग हमको B से कहाँ, इसको B डिफाइन किए, इसको H डिफाइन किए, तो हमको इसको शिफ्ट करना है इस H में। तो पहले हम डिफाइन कहाँ से हम उठाना है, कोई भी आपको मेमोरी एड्रेस या कोई भी चीज़ आपको कहाँ से उठाना है पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, LDAXB। तो ये हमारा कौन सा कोड हुआ कि हम कहाँ से डेटा को ले रहे हैं और कहाँ पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चीज़ होता है। तो इसको आपका क्या हुआ, एक तरीके से आपको टू टेक डेटा, अब कहाँ से डेटा लिए हैं। अब उसके बाद आपको कहाँ भेजना है डेटा, उसके लिए हम आपको क्या यूज करते हैं, हम स्टैक यूज करते हैं, STAX। और कहाँ पे भेजना है हमको, H में। तो ये हमारा एक कोडिंग हो गया कि पहले हम इसको कहाँ पे टू टेक डेटा, कहाँ से हम डेटा लेना है, फिर उसके बाद कहाँ डेटा भेजना है, टू वेयर डेटा स्टोर और टू वेयर डेटा
स्टोर। अब कहाँ पे उस डेटा को भेजना है वो सारा चीज़ इसमें है। तो अब उसके बाद देखिए डेटा हम तो यहाँ से ले लिए, डेटा यहाँ पे भेज दिए। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, अब जैसे किस डेटा को लिए किस डेटा को भेजे वो तो हो गया, लेकिन उसको हमको इंक्रीज भी तो करना है कि एक डेटा को सपोज देखिए यहाँ पे हम क्या हुए कि इस डेटा को हम लिए तो फिर आगे वाला भी तो डेटा लेना होगा, हमको इंक्रीज करना होगा। तो इसलिए हम इंक्रीज यूज करेंगे क्या, INX। अब सर आप बोलेंगे कि ये XX क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा 10 बिट का है, इसलिए हम यहाँ पे X जो हमारा बीट होता है वो 16 बिट के लिए होता है, तो इसलिए हम XX ले रहे हैं। तो INX पहले हम किसको इंक्रीज करेंगे, पहले B को इंक्रीज करेंगे, फिर B को भी इंक्रीज किए क्योंकि डेटा भेज रहे हैं, तो ये किसके लिए यूज किया है, इंक्रीजिंग द प्रोसेस, ये प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए। अब हम कहाँ पे उसको भेज रहे हैं, INX हमको, अब H वाला भी तो आगे बढ़ाना होगा क्योंकि वो डेटा यहाँ पे देखो, पहला डेटा आप लिए उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दूसरा डेटा लिए दूसरे वाले को यहाँ भेज दिया, तीसरा वाला डेटा लिए उसको यहाँ भेज दिया, वैसे इंक्रीज करना है। तो INX H को भी हम कहीं ना कहीं उसको भी इंक्रीज करेंगे। अब उसको हमको क्या करना है, अब 10 बिट तक स्टोर करना है। 10 बिट तक स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग DCRD, आपका सिंपल है DCR यूज करेंगे हम कहाँ कि हमारा अप टू द 10 बिट तक रहे। फिर उसके बाद अब हम लास्ट में क्या, अब हमको जंप करना होगा कि अगर जैसे ये प्रोसेस हुआ पूरा टोटल 1 के लिए तो अब एक कोडिंग लिखेंगे JNJ, अब बैक लगा देंगे। अब देखिए JNJ मतलब क्या है, JNJ मतलब कि आपका जंप करना है फिर से उसी प्रोसेस को जब तक वो आपका 0 ना आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जंप इफ नॉट 0, तो अगर हमारा जब से 0 तक नहीं आता उसको जंप। अब देखिए बैक हम जो लगाए हैं वो बैक हम यहाँ पे कहाँ लगाए हैं, जहाँ से हम डेटा को स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्ट हम डेटा को कहाँ किए, LDAX वाले में, वहाँ से हम यहाँ स्टार्ट किए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बैक। तो यहाँ से हमारा क्या टोटल प्रोग्रामिंग हो गया। तो देखिए फिर उसके बाद में लास्ट हम लगा देते हैं क्या, HLT। अब देखिए सिंपली मतलब देखिए प्रोग्रामिंग हम यहाँ से शुरू से आपको दिखा देते हैं स्टार्टिंग से। देखिए क्वेश्चन हमको पूछा था कि हमको 10 बिट स्टोर करना है फ्रॉम 3000H टू 3050H। तो हमने एक सोर्स लिया, एक डेस्टिनेशन बनाया 3050 का, इसको जो कि हम H से डिफाइन किए, इसको हम जो कि B से डिफाइन किए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या हुआ, डेटा को डिफाइन किया कि कहाँ से हमारा जो सोर्स वाला डेटा है वो कौन सा है, LXI यूज किए उसके लिए 3000H को डिफाइन किया, फिर LXI डिफाइन किया किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए, कहाँ हमारा मेमोरी पॉइंट है डेस्टिनेशन के। फिर हम यहाँ पे क्या डिसाइड किए, हम कोई भी काउंटर एक लगाए, क्योंकि उसके बाद हमारा बचा क्या, किसको डिफाइन करना है, जिसको भेजना है डेटा को, उसके लिए MVIDOAH डिफाइन हम कर दिए। और OA क्यों, 16 बिट अप टू के लिए। फिर हमने क्या किया, कहाँ से डेटा हमको लेना है उसके लिए डिफाइन किया BLDAX। फिर उसके बाद हमने कहाँ पे डेटा स्टोर करना है उसको STAX से H हमको H में स्टोर करना है। फिर हमने इंक्रीज कराया B को, क्योंकि हमको जंप करना होगा, इंक्रीज आगे आगे बढ़ के हमको उसको स्टोर करना होगा अप टू द 10 बिट। फिर उसके बाद हमने H वाले में अब देखिए H वाले को भी इंक्रीज करना होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, DCRD लगाया कि हमको 10 बिट तक उसको अप टू द 10 बिट तक हमको उस डेटा को शिफ्ट करना है। फिर लास्ट में हमने क्या किया, JNJ बैक लगाया। अब JNJ बैक क्यों लगाया, क्योंकि जंप करना है, जैसे एक प्रोसेस हो गया फिर नेक्स्ट प्रोसेस हो, फिर उसमें बैक लगा दिया। बैक क्यों लगाया कि ये एक बिट का, ये एक लाइन का प्रोसेस था, अब उसको बार बार रिपीट करने के लिए इसलिए हम बैक लगा दिए। और यहाँ पे बैक लगाएं तो इसलिए हमको कहाँ से फिर से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से, तो इसलिए हमको यहाँ पे भी बैक लगा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने HLT का यूज किया। HLT क्या मतलब कि डेटा हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्रामिंग एंड पे आ गया। तो ये हमारा था कंप्लीट एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को इजी वे में एकदम समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।